जी जी। एक्चुअली ये रेप वगैरह के तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि निर्भया के आरोपी को सजा मिलने के बाद या फिर इतना हंगामा होने के बाद कुछ सुधरा हो ही रहे हैं, और पहले से शायद ज़्यादा ही हो रहे हैं। बट हाँ, ये कोलकाता वाला तो हाईलाइट हो गया। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वो वहाँ की गवर्नमेंट से लोग परेशान हो गई थी, साथ में या वो बांग्लादेश में वो रिवोल्यूशन हुआ तो उसका इफेक्ट था, लोग थोड़ा आक्रोशित हो गए थे उससे भी इंस्पायर होकर। बाकी वो मोदी गवर्नमेंट उसके एंटी में है तो वो भी एक रीजन है हाईलाइट होने का। बाकी इसके पहले भी रेप हुए हैं और आगे भी होंगे, बिल्कुल होंगे, बट ये सामने आया है, लोग को लगा है। वैसे निर्भया के बाद ही लोगों ने वाकई रियलाइज किया कि रेप वाकई तो होता है, नहीं तो उससे पहले लोग इसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। बस एक नॉर्मल उनका हेडलाइन, मैंने हेडलाइन भी नहीं बनता, किसी कोने में आ जाता था, बस इतना ही होकर सिमट जाता था। और पहले की मूवी वगैरह में भी देखी है काफी सारी, उसमें भी रेप सीन वैसे तो वो जानबूझ के डालते थे ताकि लोग उन्हें ही देखने आए। मूवी ने तो सत्यानाश कर दिया है हमारे सोसाइटी का। बट हाँ, उसमें भी क्या ज्यादा से ज्यादा जेल की सजा होती थी। अब कुछ मूवी में तो ऐसा दिखा दिया कि उसी लड़के के साथ शादी कर दी उस लड़की की। राजे की आएगी बारात, मूवी है, पता नहीं है इस तरह की मूवी लोगों ने एक्सेप्ट कैसे कर ली। हाँ, निर्भया के बाद वाले लोगों को समझ में आया कि वह कुछ है बुरा चीज है। और मैं यही बोलूंगा, आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ, कई मूवीज में मैंने भी देखा है कि जो सरपंच होते हैं वो फैसला देते हैं कि ये जो लड़के ने दुष्कर्म किया है उसके साथ ही विवाह कर दिया जाए। ऐसे तो अजीब लगता है कि उसके साथ कैसे रहेगी। तो दूसरी बात, जो ये घटनाएं सब हो रही हैं, ऐसा दिखने में आता है कि समाज बद से बदतर हो रहा है। पहले बुरा था और ज्यादा बुरा हो रहा है। तो इसके पीछे सब कारण हैं कई, उन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली रेप में जैसे लोग गुस्सा हो भी रहे हैं तो किस बात पे हो रहे हैं, और बातें लोग करते हैं कि लड़की की इज्जत गई। कौन सी इज्जत गई भाई, ये तो बताओ। मेरा सीधा सवाल है। उसे बाद में जीने में मानते हैं समाज में मतलब कि दिक्कत होगी उसे, वो डिमोरलाइज फील करेगी, बट किसके कारण फील करेगी? आप ही लोग के कारण ना। आप ही लोग उसे नॉर्मल नहीं मानोगे। इनफैक्ट रेप विक्टिम के जो परिवार वाले होते हैं, मैंने काफी सुना है वो सर झुका लेते हैं समाज में चलने देते हैं। तो उन्होंने क्या गलती करी थी जो सर और लड़की की ऐसी क्या चीज चल गई जो आप कह रहे हैं इज्जत गई, और उससे आप मैंने कि इंसल्ट कर रहे हो कि क्या, किस बात की? इनफैक्ट ये कुछ बुरा लगेगा आपको? वैसे ये जी कुछ बुरा लगेगा। एक लड़की थी, कुछ एक आध साल पहले की बात है, वो नहा रही थी बाथरूम में, तो किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया की होल से, कहीं से किनारे से रिकॉर्ड कर लिया और उसको कहीं वायरल कर दिया। फिर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया कि भाई मेरी इज्जत उछल गई है। वो लड़का बाद में पकड़ा भी गया, उसकी भी बदनामी हुई। लेकिन सवाल हम पूछते हैं कि असली इज्जत किसका गया? उस लड़के ने जो घटिया हरकत करी है उसकी इज्जत जानी चाहिए, शर्मिंदा उसे होना चाहिए। लेकिन जिसके साथ घटना हो रहा है उसके साथ तो पूरे सभी लोगों की सिंपैथी है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वहां इज्जत जाने का क्या सवाल है? लेकिन समाज ऐसे लोगों को ट्रीट करता है गलत तरीके से। एग्जाम्पल के लिए एक 12th की लड़की थी जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, दुष्कर्म हुआ, छेड़खानी हुई। वो वापस से जब स्कूल में ज्वाइन करती है पढ़ाई करने के लिए, स्कूल वालों ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, इससे स्कूल का माहौल खराब होगा, तुम घर बैठे पढ़ाई करो और एग्जाम देने आ जाना। हालांकि ये चीज इंडिया में नॉर्मली होती है, घर बैठे ही हम पढ़ाई कर लेते हैं, स्कूल रेगुलर क्लास के लोगों को जरूरत नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ऐसी हालत है। लेकिन वहां पे आपने उसको स्कूल से इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि उसके साथ कुछ घटनाएं हुई थी। यहाँ से हमें समझ में आएगा कि समाज रेप विक्टिम्स को
पनिश करता है, अलग तरीके से देखता है, जबकि उसके साथ और सपोर्टिव होना चाहिए, न कि उसको अलग थलग फील कराना। यहाँ से सोच आती है कि शर्मिंदा है या फिर उनको बुरा महसूस होता है। डॉक्टर की जो घटना है ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है, ब्रूटल तो है ही, निंदनीय है, सब कुछ कह सकते हैं कि ये बुरे से बुरा है। लेकिन एक सबसे खतरनाक बात इसकी ये है कि एक ऐसे औरत के साथ हुआ है जो प्रोफेशनल है, अर्न कर रही है अच्छा खासा। उससे भी बुरी बात ये है, चौंकाने वाली और डराने वाली बात है कि ऐसे इंसान के साथ हुआ जो लाइफ को बचाने के लिए काम आता है, जिसको भगवान का दर्जा दिया गया है, और ऐसे स्टेट में हुआ है जिस जो लड़कियों को देवी मानता है। वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा और बाकी सब बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। दुर्गा पूजा तो बहुत ज्यादा ही बढ़ चढ़कर मनाते हैं वहां पर लोग। ठीक है, हो तो गया, चलो इसमें हैरानी नहीं थी, लेकिन आपने किसके साथ किया ये काम? उसके साथ जो प्रोफेशनल है और हजारों की जान बचा चुकी हैं, आपने उनकी जान ले ली। ये डर का माहौल बहुत ज्यादा बना देगा लोगों में, क्योंकि एक पढ़ी लिखी सशक्त महिला के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो जो गैर पढ़ी लिखी है, ये कमजोर है, दबी कुछ ही संदेश चला जाता है कि यार बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहिए, आगे जाकर यही सब होगा, लड़कियों को ये संदेश चला जाएगा समाज में। ना चाहते हो ये लोग डरेंगे कि भाई हम अपनी बेटी को डॉक्टर बना के करेंगे क्या? वो तो सुरक्षित है ही नहीं, तो उसको घर में रखो, वो सुरक्षित है। कोई ढंग का लड़का देख के उसकी विवाह कर दो, सुरक्षित रहेगी, वहां पर भी यहाँ पर भी। पिंजरों में सुरक्षा है, बाहर असुरक्षा है, लेकिन हमें ऐसा समाज बनाना है कि बाहर भी सुरक्षा रहे। और ये जो घटना हुई है, सुरक्षा हम तभी नहीं दे सकते, कभी हम पूरे समाज को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। शर्मिंदा होना होगा सबको, जितने लोग हैं सभी को शर्मिंदा होना होगा। जो अपने आप को अच्छा बोलते हैं, उन्होंने अच्छाई नहीं फैलाई, गलत को गलत नहीं कहा, चुप रहे, उनकी ये गलती है, वो शर्मिंदा होना चाहिए उनको। सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए कि आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। एक महिला मुख्यमंत्री है वहां की, राज्य की, और महिलाओं की स्थिति ऐसी है। बस मुख्यमंत्री नहीं, और हिपोक्रेसी देखने को मिलता है कि वो इंसान खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। आपके हाथ में सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, आप उनके चीफ हैं, आप कंट्रोल पूरा राज्य का आपके हाथ में है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, आपको अपनी गलती माननी चाहिए। ऐसे मंत्री भी रहे हुए भारत में जो ट्रेन एक्सीडेंट होने पर अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो आपके राज्य में ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो शर्म अगर हो सच में तो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा ना भी दे तो कम से कम गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम आगे से ऐसा दोबारा कोई घटना होने नहीं देंगे, ये हमारी गलती है। लेकिन मुख्यमंत्री भी जनता से डरे हुए होते हैं, उनको हटा दिया जाएगा, असैसिनेट कर दिया जाएगा, ये सब डर होता है। पूरे सिस्टम को, जो कि अस्पताल का सिस्टम है, वो भी शर्मिंदा होना चाहिए कि वहां पे सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं। जैसे हम इमरजेंसी में आग लग जाए, उसके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटी रखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर खरीद के रख लिया और इमरजेंसी गेटवे बना दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया वहां पर? पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या किया? वो भी अब देखिए, हमारे सिस्टम में तो पता चल रहा है ना कि कहाँ पे लूप होल्स कमी है, और लोग कैसे हम भर्ती कर रहे हैं काम करने के लिए अस्पताल में या कहीं पे भी, वो भी देखना होगा, बैकग्राउंड सब कुछ। समाज के तौर पे यहाँ पे समस्या आ रही है, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, हम उसकी डिस्कस करेंगे। अभी आप कुछ कहिए। जैसे अब ये आपने कहा कि वो जो जैसे एक क्या आपने कहा अभी, जो जैसे अब हमारे यहाँ कुछ भी होता है, जैसे आतंकवादी हमला वगैरह होता है, तो उसकी आर्मी है, उसको पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। और उस केस में हमारी गवर्नमेंट को भी कोई, आर्मी का अपना एक ये फैसला होता है कि वो अपना डिसीजन ले सकती है। हाँ, कभी कभी राष्ट्रपति का परमिशन लेने की जरूरत होती है, बट अटैक वगैरह वो खुद से भी कर सकती है। अब वहां पर ये नहीं देखा जाएगा, बस है कि अटैक उधर की तरफ से अटैक हुआ तो आप कर लो, है ना।
और लूटपाट होता है उसके लिए पुलिस है। हाँ, आपने आग लगने की बात कही थी, उसके फायर ब्रिगेड हमने बना रखी है। तो इस केस के लिए स्पेशल एक फोर्स का गठन करना चाहिए हमारे मतलब कि नेशनल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, जो जी इसी केस इससे मिलता जुलता केस। अब मान लो अब कहने के लिए तो रेप है और ये मेंटल काफी टॉर्चर ही है, पूरा जिंदगी वो बात नहीं भूल पाएगी जिस के साथ होता है। अगर बन जाती है जिंदा तो एक सदमा रहेगा, कितना भी वो पॉजिटिव आ जाए वो रहेगा। और लेकिन बट कुछ इस तरह के केस हैं जो छोटे बच्चे का जैसे वो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ वो भी वैसा ही होता है। उसके साथ साथ छोटे बच्चे का अगर किडनैप भी होता है ना तो वो भी मुझे लगता है उसके लिए सदमा ही रहेगा पूरी लाइफ, नहीं भूल पाएगा वो। बिल्कुल 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 होगा। इनफैक्ट औरतों के साथ जो चेन स्नैचिंग होती है वो भी एक ब्रूटल ही होता है, वो भी इजी नहीं होता है। मैंने एक वेब सीरीज देखा था गुल्लकपुर, उसमें दिखाया था वो, आपने ही शायद भेजा था गुल्लकपुर। हाँ, तो उसमें वो दिखाया जी था वो चेन स्नैच किया था, धोखा दे दिया उस वुमेन को। उसे परवाह नहीं कि वो जिंदा रहेगी कि मरेगी। सेम केस रेप में भी है ना, वो परवाह नहीं कर रहे जिंदा रहेगी मरेगी। और वो कोई आकर रास्ते में जा रही है वुमेन और उसको ये इस जगह पर धक्का देकर उसका चेन खींचा, उसे कैसा फील हुआ होगा? बहुत बुरा लगा, डर गई होगी ना बेचारी। इन सब के लिए स्पेशली एक अलग फोर्स का गठन होना चाहिए, जिसमें मैंने बता दिया चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, ये डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर किडनैप हो गया चाइल्ड का, और रेप हो गया, और स्नैचिंग हो गया, ये सब की बातें हैं। और साथ में ये भी है अगर कोई वुमेन के खिलाफ कुछ उल्टा उल्टा बोलता है, हमारे तो काफी सो कॉल्ड बाबा लोग भी बोल देते हैं अगर सिंदूर नहीं लगी है तो प्लॉट खाली है। औरतों का धर्म है पति का सेवा करना, और औरत मर्द की जरूरी है। जब छोटी है तो बाप के सहारे चले, थोड़ी बड़ी हुई तो भाई के सहारे, थोड़ी और बड़ी तो पति के सहारे, और फिर जब बूढ़ी हो गई तो बेटे के सहारे। मतलब अपना कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है भाई, तुम्हें भी एक परंपरा पैदा किया। आबादी सोच, ये सोच इंसान को कमजोर रखेगा हमेशा। तो जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि मजबूत बन जाए, इन सब चीजों पे न चलना पड़े, सामर्थ्यवान हो। आध्यात्मिक पक्ष है ये जो घटनाएं हुई हैं, कोई भी घटना हो रही है, क्राइम खास तौर पर, वो आध्यात्मिक है। वहां पर अगर हम साइकोलॉजी देखें, जो वो है आरोपी हैं, दोषी हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो क्राइम क्यों कर रहे हैं? खास तौर पर एक हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और पोर्नोग्राफी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखने के बाद इंसान के मन के अंदर आता है कि अब हम एक्शन भी करें, प्रैक्टिकल भी करें। पोर्नोग्राफी तो देख रहा है, वो हैबिचुअल है, अब उसको प्रैक्टिकल भी करना है। तो अब प्रैक्टिकल करने के लिए वो मौके ढूंढता है, और उसे लगता है एक माइंडसेट में कि अगर मैं ये कर लूंगा, किसी का साथ जबरदस्ती भी कर लूंगा या रेप कर लूंगा, तो मुझे एक के भीतर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी है, पर ऐसा लगेगा कि स्वर्ग हो गया, जन्नत आ गई। ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगेगा कि मैं जन्नत में हूँ, स्वर्ग मिल गया, ऐसा उसे भ्रम रहता है। क्या वो सच में ऐसा भ्रम उसको स्वर्ग मिला उसको? क्योंकि जिसके साथ वो रेप कर रहा है वो तो चीख भी रही है, रो भी रही है, उसका दर्द भी दिखाई देगा सामने, हमारे अंदर वो हृदय भी तो है रहता है, सामने वाले का दर्द दिखेगा। उसके अलावा जिसके साथ आप जबरदस्ती कर रहे हैं वो पलट के वार भी करेगा, मारेगा भी आपको, तो कहाँ का स्वर्ग, कैसा स्वर्ग मिल रहा है? उसके अलावा समाज पनिश करेगा, वो अलग तरीके से, कानून पनिश करेगा, वो अलग तरीके से करेगा। तो ओवरऑल आपने जो एक्शन किया, अगर किसी में विजन है और दिखता है कहाँ से खुशी मिलती है हमें, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो ऐसे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेहोश लोग हैं, ब्लाइंड, अपने हवस के आगे बेहोश हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल बात अगर ऐसे देखें तो आज हमारे सामने ये तो सामाजिक समस्याएं हैं ही, सामाजिक समस्याएं, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, लूट, चोरी, चकारी,
रोड रेज, ये सब है। इसके अलावा हमें हमारी सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, जो बहुत बड़ा दानव है। अब दोनों के मूल में यही सोच काम करती है, कंज्यूम करो कंज्यूम करो कंज्यूम करो। जो कंज्यूम करने की टेंडेंसी बहुत हावी है हमारे ऊपर, चीज़ों को बाहर के जो चीज़ें हैं, उन कंज्यूम की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और अगर आपने किसी पर्सनल इंसान की बॉडी कंज्यूम करने के लिए इलीगल तरीका या फिर ब्रूटल तरीका अपनाया, तो इससे समाज में ये क्राइम हो जाता है। बेसिकली मूल दो ही है। अगर सेंटर बदलना है, क्राइम को पूरी तरह से एबॉलिश करना है, क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है, तो एक ही उपाय है, सेंटर बदलो। कंज्यूमर का सेंटर जो है ना, वो नहीं रहना चाहिए। कंज्यूमर का सेंटर हट के एक सेवक का सेंटर हो जाए या एक परमार्थ करने वाले का सेंटर हो जाए, वो ज़्यादा सही रहता है। आप कंज्यूम करने के लिए नहीं आए हैं, आप अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करने के लिए आए हैं। मेंटल हो या फिजिकल हो, स्पिरिचुअल कह सकते हैं, वो सब अटेन करना है। कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे आपको सिर्फ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए प्लेजर मिलता है, और प्लेजर सौरो, ये ट्रैप में लाइफ टाइम हम फंसे रहते हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता स्पिरिचुअलिटी दिखाता है, और कोई उपाय नहीं है। अगर एक अच्छा इंसान बनाना है, सभ्य इंसान बनाना है, क्राइम फ्री सोसाइटी बनानी है, तो हमें एक रियल स्पिरिचुअलिटी बेस्ड सोसाइटी का निर्माण करना होगा। स्पिरिचुअल इंसान की पहचान होती है कि वो दूसरे लोगों को हैप्पीनेस भले ना दे पा रहा हो, लेकिन किसी के लिए सफरिंग क्रिएट नहीं करता है। कम से कम कॉन्शियसली ऐसा वो नहीं करेगा, अनकॉन्शियसली हो जाए। मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर के नीचे चींटी मर गया, वो उसको सफरिंग हुआ, ये अनकॉन्शियसली हुआ, और शरीर है तो कहीं हो जाता है। लेकिन हम जानबूझ के चॉइस से हम किसी के लिए सफरिंग नहीं क्रिएट करेंगे, इम्पॉसिबल है। क्राइम करने वाले जो मर्डर कर रहे हैं या रेप कर रहे हैं, वो पहले से ही प्लान करते हैं कि ऐसा मौका मिला, उस लड़की पे उसको कई दिन से नजर था, कब मौका मिलेगा, वो मन में प्लान कर चुका था। हम बाहर जो फिजिकल रेप देख रहे हैं किसी का, उससे पहले वो मेंटल रेप कई बार कर चुका होता है। जो क्रिमिनल है वो उस लड़की का मेंटल रेप कर चुका होता है, प्लान बना रहा होता है, चॉइस करता है, बच निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते भी बनाता है। और बचने का एक रास्ता मर्डर है। उसे पता है कि अगर वो बच गई तो उसने मेरा नाम बता देना है, और मैं जिंदगी भर के लिए जेल में जाऊंगा, या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है, मौत की सजा होगी। तो बचने के लिए क्या करो, इसका मार दो। जब ये बचेगी ही नहीं, तो हमें फंसने का चांस नहीं है। हालांकि फिर भी वो पकड़ा जाएगा, लेकिन जान से मारने के बाद बचने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इंसान को स्पिरिचुअल बनाना होगा। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं, या स्पिरिचुअल वैल्यूज उनके अंदर है, उनको लोगों में स्प्रेड करना होगा। जब भी आप बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हर पल आपको इसका ध्यान रखना होगा। सच्चाई के साथ जीना, यानी कि आपके मुंह से सत्य प्रकट होना चाहिए हमेशा, ऐसी लाइफ जीना होगा। अब उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कभी आपको समाज में गाली मिल सकती है, कभी प्रशंसा मिल सकती है, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे, लेकिन जो बात है वो कहना जरूरी है। सिर्फ डॉक्टर की घटना ऐसी नहीं है, वर्ल्ड वाइड देखें तो हर मिनट ऐसी इससे भी ज्यादा ब्रूटल घटनाएं हो रही हैं। 99% छुपा दी जाती हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे देश का नाम खराब हो, हमारे मुख्यमंत्री का नाम खराब हो, हमारे डॉक्टर फैमिली या कुछ भी लोग हैं, कई बार तो फैमिली चाहते हैं कि हमारा नाम बदनाम ना हो, छुपा देते हैं। तो घटनाएं ब्रॉड लेवल पे देखनी पड़ती है। हम इमोशनल लोग हैं, सेंटिमेंटल बीइंग्स हैं हमारी सोसाइटी के लोग। ये घटना हुआ, न्यूज साइकिल के साथ हम सेंटिमेंटल हो लेंगे, रो लेंगे, कैंडल मार्च निकाल लेंगे, कुछ टाइम के बाद वो भूल जाएंगे, उसको भूल जाएंगे, फिर दूसरी घटना होगी, चिल्लाने लग जाएंगे। जबकि अध्यात्म आपको सिखाता है कांस्टेंट नजर बनाए रखो अपने भीतर और बाहर। बाहर की हालत ठीक नहीं है,
ये लगातार हो ही रहा है। मैं आपसे जब से बात कर रहा हूँ, कितने महिलाओं ने सुसाइड कर लिया, कितने बच्चों को स्ट्रेस झेलना पड़ा, उसको पनिश किया गया, कितने आदमी लोग कर्ज में डूब गए, कितने किडनैपिंग, मर्डर, रेप और एनिमल क्रुएल्टी हो रही है इस टाइम पर। कुछ नहीं करना, जस्ट अनुमान लगाना है और डेटा को देखना है। डेटा आसानी से मिल जाएगा। जब वो इंसान देखेगा तो कांस्टेंट उसको एक सफरिंग होगी बाहर की स्थिति को देख करके। यहाँ पे लोग हिपोक्रेट हैं, उनको न्यूज पता चलता है कि ऐसे विक्टिम के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, चिल्लाएंगे, रोएंगे, व्हाट्सएप पर या ग्रुप में आके चिल्ला लेंगे, अपना रेज निकाल लेंगे, फिर वापस से आके अपनी लाइफ नॉर्मल जीने लग जाएंगे, खुशी मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, डांस करेंगे, घूमेंगे, वही सब काम अपना शुरू कर देंगे, बेहोश लाइफ शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सक्लूड कर रखा है। बोल रहे हैं कि इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, जबकि सोसाइटी ने जो भी फॉर्म लिया है, आज सोसाइटी जिस हालत में है वो हम सबके कंबाइंड एफर्ट की वजह से हुआ है, सबकी भागीदारी है। और सोसाइटी में एक भी जगह अगर गलत चीज हो रहा है तो हम सब भागीदार हैं। क्यों नहीं हमने एजुकेशन में इंसान को अच्छे से एजुकेट, अगर उसको ऑब्जर्वेशन सिखाया गया रहता, जो लड़का है जिसने क्राइम किया, अगर उसको स्कूल में अच्छे से टीचिंग दी जा रही होती तो आज वो कभी भी ऐसा जुर्म नहीं करता। ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर नहीं है क्या? एजुकेशन सिस्टम का फेलियर तो टीचर्स का फेलियर नहीं है क्या? पेरेंट्स भी तो सिखाते हैं। जब बच्चे ने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की तो माता पिता ने क्यों नहीं डांटा, उसे रोका और टोका? तब तो छोड़ देते हैं कि पड़ोस की लड़की है, ऐसे लड़ने दो, जो हो रहा है होने दो। माता पिता, समाज, टीचर, स्कूल, सोसाइटी के लोग और जो अच्छे अपने आप को कह रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं। हम अपने आप को बचाना चाहते हैं जिम्मेदारी से, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है ईगो के लिए, अपने आप को एक्सक्लूड करो, कैंडल मार्च में चले जाओ। मैं अगर कैंडल मार्च में रोज जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं रेपिस्ट के अगेंस्ट हूँ, मैं रेप के अगेंस्ट हूँ, मैं रेप नहीं करता, मैं तो अच्छा हूँ। हम अपने आप को बचाने के लिए ये सब ज्यादा कर रहे होते हैं। बचाने के लिए नहीं, हमें मुझे लगता है विक्टिम का अगर दर्द है, विक्टिम का अगर सच में दर्द है तो हम क्राइम को ही जड़ से मिटाना होगा। हमें पनिशमेंट देना है उन लोगों को ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए सोसाइटी में। लेकिन अगर क्राइम को जड़ से मिटाना है तो क्राइम की मेंटालिटी, क्रिमिनल की साइकोलॉजी, उसको जड़ से समझना होगा। और समझने के लिए हमें साइकोलॉजी पढ़ना होगा। और साइकोलॉजी के अलावा आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना है, फिलोसफी, स्पिरिचुअल स्टडी पे ध्यान देना होगा। और देखना होगा कि लोग कैसे बन रहे हैं, क्राइम की तरफ कैसे जा रहे हैं, उनको वापस कैसे ला सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो एक इंसान कोई काम कर रहा है, उसका असर सब पे होता है, और सब जो कर रहे हैं पूरे सोसाइटी में, उसका असर एक पर होता है। हमने जो सोसाइटी बनाई है उनका कंबाइंड रिजल्ट उन डॉक्टर्स पे देखने को मिला है। और मैं जो विचार दे रहा हूँ, मैं जो अपने लाइफ स्टाइल को रखता हूँ, उसका भी रिजल्ट पूरे लाइफ पर, पूरे अर्थ पर पड़ने वाला है। हम सब जुड़े हुए हैं, इसको देखना भी पड़ता है। यही स्पिरिचुअलिटी है, और स्पिरिचुअल बनाए बिना कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला कभी। जी मैं बोलूँ गया। और इसके पीछे आपने नहीं, आपकी बात में थोड़ा मैं चेंज करना चाहूँगा। शायद आपने जो कहा क्लाइमेट चेंज मेन वजह नहीं, मुझे लगता है ना इन सब का बाय रिजल्ट क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि हमें जो कंजम्पशन सिखाया जा रहा है, टीवी पर ही आप ऐड देख लो, ये कंज्यूम कर लो तो आपकी जिंदगी में खुशियाँ मिल जाएगी। एक मेन का रेजर का भी ऐड आएगा तो लड़कियां होंगी आधे कपड़ों में, क्या दिखा रहा जी। एक Xiaomi का फोन आया है, वो नूरा फतेही है, तो बोल्ड ड्रेस में है वो भी। क्या आप मोबाइल का ऐड कर रहे हो तो आप क्लीवेज क्यों दिखा रहे हो अपना? और उस तरह की ड्रेस हुई जो आप जानबूझकर लोगों का नजर ब्रेस्ट या फिर हिप्स पर पड़े फीमेल की। हेलो, इस तरह का होगा। इसके साथ में और भी बात है कि आखिरकार हम लोग अधिकांश तो शरीर के लेवल में जीते हैं ना। तो आप शायद एक मिनट आने देते हैं तो ये क्या करते हैं।
क्या हो गया भाई?